बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंगो का सीज़न आ चुका है। ढेर सारे फ्रेश आम मार्केट में मौजूद हैं और आप ये आम देर तक कैसे खा सकते हैं, इनको सेव करके कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आज हम एक शानदार किस्म की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी हाँ व्यूअर्स, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। आज हम आम पापड़ बनाएंगे जिसको आप सेव कर सकते हैं 6 महीने से 1 साल तक, और पूरा 1 साल तक आम का सीज़न ख़त्म हो जाने के बाद भी आप इनको इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही लजीज किस्म की, हर एक की दिल पसंद, बच्चों की बड़ों की फेवरेट आम पापड़ रेसिपी आज आपसे शेयर होने वाली है। ये हमने कैसे तैयार की है, सारे स्टेप्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से वॉच करना है और पूरी वीडियो को देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। तो इसके लिए जाहिर है आम पापड़ है तो हमें आम चाहिए होंगे। यहाँ पे हमने 3 अदद आम ले लिए हैं। आम का साइज़ आप देख सकते हैं कि जो मैंगो मैं काट रही हूँ ना, इसको मैंने छीला है और काटा है। इसी किस्म के 2 और मैंगो मैंने पहले से ही छील के काट के रख लिए हैं। याद रहे बस, मैंगो यूज़ करने से पहले आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि इसके अंदर मसाला वगैरह डाल के इसको पकाया जाता है। तो सारा मसाला साफ़ होने के बाद आप इसको छीलेगा ताकि ये हमारी सेहत को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। तो बस सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। तो हमने आमों को अच्छे तरीके से धो लिया, छील लिया। छीलने के बाद इनको हमने रफली कट करना है और उसके बाद क्या करना है, इसको ब्लेंडर जग में डालकर बहुत ही अच्छे तरीके से एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेनी है। तो यहाँ पे आम को हमने अच्छे तरीके से पीस लिया है। इसको शिफ्ट कर देंगे एक पैन के अंदर और इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप के करीब शामिल कर देंगे चीनी। आम और चीनी दोनों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये आम और चीनी का पल्प हमने इस वक्त तक पकाना है जब तक कि चीनी इसके अंदर अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं हो जाती, और उसके बाद इसको बस हमें पकाएंगे। कहाँ तक पकाना है, किस स्टेज तक आके पकाना है, मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी। और याद रखिए बस, यहाँ पे आपने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। हाई फ्लेम पे आपने इनको बिल्कुल भी नहीं पकाना, वरना ये क्या होगा कि नीचे बैठ के जल जाएंगे। और चम्मच भी आप वक्तन फ़क्तन चलाते जाइएगा। तो यहाँ पे चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। चीनी डिज़ोल्व होने के बाद हमें इसको पकाना है मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए। उससे पहले इसके अंदर हमने फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1/4 टीस्पून के करीब मैंने इलायची पाउडर शामिल कर दिया है। इलायची पाउडर का फ्लेवर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इलायची पाउडर की जगह पे आप थोड़ा सा चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि थोड़े से चटपटे हो जाएं। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के इसको दोबारा से पकाया है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, और इसको मज़ीद पकने के लिए हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे छोड़ दिया है। और जब तक ये पकता है हम क्या करेंगे, मोल्ड तैयार कर लेंगे। मोल्ड तैयार करने के लिए हमने थोड़ा सा देसी घी ले लिया है और इसको हमने सारा फैला देना है ब्रश की मदद से इस मोल्ड के अंदर, ताकि जब हम आम पापड़ इसके अंदर सुखाएं तो ये आम पापड़ आसानी से इसे अलग हो जाए, चिपके नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन, ये पल्प की ऐसी कंडीशन आ जाए। जब बबल्स बनना शुरू हो जाए और सारा ही पानी एवापोरेट हो जाए तो समझ लीजिए कि ये पल्प तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे। 2 मैंने मोल्ड तैयार किए हैं, तो पहले हम एक मोल्ड के अंदर इसको शिफ्ट कर लेंगे। एक मोटी लेयर हमने एक पैन के अंदर बना लेनी है और एक पतली सी लेयर दूसरे पैन में बनाकर इसको हमने सुखाना है। तो यानी कि आप दोनों तरीक़ों से आम पापड़ तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल पतली बाजार जैसी लेयर जो है ना, वो हम इस प्लेट के अंदर बनाने वाले हैं, और जो मोटी लेयर है मैंने दूसरे मोल्ड के अंदर सारी फैला दी है। तो इस मोल्ड को भी हमने तैयार कर लिया था। इसके अंदर भी थोड़ा सा हमने देसी घी लगा के इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब हमने ये सारा मटेरियल डाल के इसको अच्छे तरीके से फैला देना है, और जैसे ये फैल जाएगा बस इसको रख देंगे धूप में सूखने के लिए। तकरीबन 1.5 से 2 दिन लग जाएंगे। या इसको सूखने में कितना टाइम लगता है ये धूप पे भी डिपेंड करता है। जितनी तेज़ धूप होगी उतनी ही जल्दी ये कम वक्त में सूख जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 2 दिन के लिए हमने इसको तेज़ धूप में रखा था। धूप काफ़ी तेज़ थी जिस वजह से ये 2 दिन के अंदर अंदर ही बहुत ही अच्छे तरीके से जम चुका है, सेट हो चुका है। ये देखें कैसे अच्छी सी ये लेयर तैयार हो चुकी है। ये देखें कितनी शाइनी और कितनी मज़ेदार सी इसकी ये लेयर तैयार हो चुकी है। ये मोटी वाली लेयर है, और दूसरे मोल्ड के अंदर हमने एक पतली लेयर जमाई थी, वो भी अच्छे तरीके से सूख चुकी है। तो ये देखें कितना मज़ेदार सा हमने आम पापड़ घर में ही तैयार कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो बस आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो बस हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो हम इसको कटिंग करने के बाद इसको रोल कर लेंगे
और एक मज़ेदार सी और यमी सी शेप दे देंगे। ये देखें कितनी मज़े की और यमी इसकी लुक लग रही है। तो बस इसी तरह हम इन सबको रोल कर लेंगे और रख देंगे एक साइड पे। तो बस आपने भी इसी तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करना है और मुझे बताना भी है कि जब आपने इस तरीके से ये आम पापड़ बनाए तो कैसे बने। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। बच्चों की तो ये फेवरेट है, बचपन की याद ताज़ा करना चाहते हैं तो मज़ेदार से आम पापड़ बना लीजिए। इसको सेव कीजिए 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए एयर टाइट कंटेनर के अंदर। इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और जब आपका मन चाहे आप इसको निकाल कर इंजॉय कर सकते हैं। अपने बैग में भी रख सकते हैं। कुछ कैंडी टाइप या कुछ खट्टा मीठा सा खाने को दिल चाहे तो आप इसको निकालिए और इंजॉय कीजिए। और ये देखिए जो हमने दूसरे डिश के अंदर इसको जमाया था, इसकी पतली सी लेयर बनाकर ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। ये बिल्कुल वही पतली सी लेयर है जो हम बाज़ार से लेकर खाते हैं, जो रैपर के अंदर रैप की होती है। इसको रैपर के अंदर रैप किस तरह करना है और सेव कैसे करना है, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो बस अब हमने इसकी भी कटिंग करनी है। ये थोड़ी सी पतली लेयर है, इसको कटिंग करने में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी, लेकिन ये बहुत इजीली कट जाएगा। काटने के लिए आप किसी भी तेज़ धार वाली छुरी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप बहुत ही आसानी से ये पतले पतले लेयर्स काट पाएंगे। ये देखिए। और अब हम इसकी मज़ीद कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी जिस तरह भी चाहें कर सकते हैं। हम इसको थोड़ी स्क्वेयर शेप में कट कर रहे हैं और ढेर सारे आम पापड़ तैयार करके रख लेंगे। इसको रैप कैसे करना है ये भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। रैप करके आप अपने बैग में भी इस आम पापड़ को रख सकते हैं। खाने के बाद कुछ मीठा खाने को दिल चाहे या कुछ खट्टा मीठा सा बन करे खाने को तो आप कैंडी के बजाय ये भी खा सकते हैं और इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ढेर सारे हमारे आम पापड़ सिर्फ 3 आमों की मदद से तैयार हो चुके हैं। तो आप इस तरह आम पापड़ बनाकर इसको यूज़ कीजिए और जब आम का सीज़न ख़त्म हो जाए तब भी आप आमों के फ्लेवर को एंजॉय कर सकते हैं। मैंगो लवर्स के लिए तो ये बेहतरीन रेसिपी है। ज़रूर बनाइएगा इन्हीं सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। ये देखिए मैंने इसको ऐसे रैप कर लिया है और रैप करके भी आप इसको अपने बैग में या किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं। ये देखें कितनी मज़े की और यमी लग रही है, देखते ही मुंह में पानी आ गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और ये देखें कि ये हमारे रोल कितने मज़े के लग रहे हैं, आम पापड़ वाले रोल। और इसी तरह ये जो हमने स्ट्रिप्स काटी थी इसको भी हमने रैप करके रख लिया है। जिस तरीके से भी आप इसको सेव करेंगे इंशाल्लाह ये बिल्कुल महफूज रहेंगे। आप इसको सेव कीजिए और ज़्यादा देर तक यूज़ कीजिए और आमों का फ़ायदा और लुत्फ़ देर तक उठाइए। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर आती रहूँगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।